नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से ज्ञान की वर्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कहानी का शीर्षक आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। यह कहानी एक चींटी और हाथी की है। तो कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है, आप लोग अंत तक देखेंगे तभी इसका लाभ मिलेगा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चींटियों का समूह रहता था। इस वर्ष बारिश न होने के कारण चींटियाँ काफ़ी परेशान रहती थी। जहाँ पर चींटियों का समूह रहता था वहीं पर बगल में एक तालाब भी था, जिसमें नाम मात्र का पानी बचा हुआ था, क्योंकि इस साल बारिश नहीं हुई थी। किसी तरह चींटियों का जीवन कट रहा था। बगल के एक जंगल में एक हाथियों का झुंड भी रहता था। वह भी पानी की समस्या होने के कारण काफ़ी परेशान थे। यहाँ तक कि उनके कई साथियों की पानी न मिलने के कारण मृत्यु हो जाती है। तभी हाथियों के एक मुखिया ने अपने सभी साथियों को कहा कि हमें बगल के जंगल में जाकर पानी की तलाश करनी चाहिए। हो सकता है वहाँ से हमारी प्यास बुझ सके और हमारे साथियों की जान बच सके। ऐसा कहकर हाथियों का झुंड उस तालाब के पास पहुँच गया जहाँ पर चींटियों का समूह रहता था। हाथियों ने वहाँ पर उस तालाब में अपनी प्यास बुझाई और वहीं पर बगल में अपना बसेरा बना लिया। इस तरह हाथियों की प्यास तो बुझ रही थी, परंतु दूसरी तरफ इन हाथियों से चींटियों को बड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि आए दिन हाथियों के पैर के नीचे आकर किसी न किसी चींटी की मृत्यु हो जा रही थी। यह सब देखकर चींटियों का समूह अत्यंत परेशान रहने लगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी चींटियों के मुखिया ने एक सभा बुलाई और सभी को हाथियों से बचने का रास्ता निकालने को कहा। सभी लोग अपनी अपनी राय देने लगे। कोई बोलता कि इतने बड़े जानवर से हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं। किसी ने कहा, परंतु हम हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप बैठ भी तो नहीं सकते। तभी एक वृद्ध चींटी ने बोला, ठीक है, हम एक काम करते हैं। इसी जंगल में एक कौवा रहता है जो अक्सर इस तालाब में पानी पीने के लिए आता रहता है और वह मेरा घनिष्ठ मित्र भी है। हो सके वह हमें इन हाथियों से बचने का कोई रास्ता बता सके, क्योंकि वह बहुत ही चतुर और चालाक है। वृद्ध चींटी की बात सुनकर सभी साथी सहमत हो गए और एक चींटी को कौवा के पास जाने को कहा। दूसरे दिन फिर सभा की बैठक हुई। इस बार वह कौवा भी सभा में शामिल था। कौवा ने सभी की बातें सुना और फिर अंत में बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इन हाथियों से बचने का रास्ता बताता हूँ, परंतु करना आप लोगों को है। सभी लोग बोले, ठीक है, बताइए। कौवा ने एक योजना के बारे में विस्तार से सभी चींटियों को बताया और वहाँ से चला गया। अब कौवा की योजना के अनुसार हाथी से बात करना था, परंतु हाथियों से बात कौन करेगा। यह तो वही बात हुई कि आ बैल मुझे मार, अर्थात हाथी से बात करने का मतलब अपनी मौत को दावत देना है। सभी चींटियाँ एक दूसरे का मुंह देख रही थी। कोई भी हाथी से बात करने को तैयार नहीं हो रहा था। तभी इस वृद्ध चींटी ने बोला, ठीक है, मैं हाथियों से बात करूंगा, क्योंकि मेरा जीवन अब कुछ ही दिन का बचा हुआ है। हमने दुनिया देख ली है। सभी लोग सहमत होकर चले गए और अगले दिन का इंतज़ार करने लगे। अगले दिन जिस रास्ते में हाथियों का झुंड पानी पीने के लिए जाता था, उसी रास्ते में वह चींटी एक बड़े से पत्थर पर बैठकर हाथियों का इंतजार करने लगी। हाथियों को आते देखकर एक तरफ चींटी खुश भी हो रही थी, परंतु एक तरफ डर भी लग रही थी कि कहीं उसकी मृत्यु न हो जाए। यह सोचते सोचते हाथियों का झुंड पत्थर के पास आ गया। वृद्ध चींटी ने बोला, हे गजराज, मैं सूर्यदेव का दूत हूँ और मैं आपके लिए संदेश लेकर आया हूँ। चींटी की बात सुनकर हाथियों के मुखिया ने बोला, ठीक है, बताइए। चींटी ने बताया कि यहाँ पर एक चींटियों का समूह रहता है। आपके यहाँ पर बसेरा बना लेने के कारण हर दिन किसी न किसी चींटी की आपके पैरों के नीचे आने से मृत्यु हो जा रही है, जिससे सूर्यदेव आप पर क्रोधित हो चुके हैं। इसलिए उन्होंने मुझे यह संदेश कहकर भेजा है कि आप अपना बसेरा किसी और जंगल में बना लीजिए, अन्यथा सूर्यदेव के क्रोध से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चींटी की बात सुनकर हाथी हंसने लगे और बोले, ठीक है, सूर्यदेव से मिलकर बात करना चाहते हैं। चींटी ने कहा, आइए हमारे साथ। इतना कहकर चींटी हाथियों को उसी तालाब के पास लेकर गई जहाँ पर वह लोग प्रतिदिन पानी पीने के लिए जाते हैं। तालाब के पास पहुँचने के बाद हाथियों का मुखिया बोला, यहाँ तो हम प्रतिदिन पानी पीने के लिए आते हैं, हमें तो सूर्यदेव कभी नहीं दिखे। चींटी ने बोला, ठीक है, आप पानी में ध्यान से देखिए गजराज, आपको सूर्यदेव अवश्य दिखाई देंगे। हाथी ने ध्यान से देखा तो पानी में सूर्य देव की परछाई नजर आई।
हाथी को विश्वास हो गया कि यह चींटी सचमुच सूर्यदेव की दूत है और सूर्यदेव को प्रणाम करने के लिए अपनी सूंड को परछाई की तरफ आगे बढ़ाया। सूंड आगे बढ़ाते ही हाथी की सूंड की हवा से कारण परछाई हिलने लगी। सूर्यदेव की परछाई को हिलता देखकर हाथी डर गया और बोला चींटी से, ठीक है, हम सूर्यदेव के विरुद्ध नहीं जाएंगे। इतना कहकर हाथियों का झुंड अपनी पुरानी जगह पर रहने के लिए चले गए और यह सब सभी देवी देवता देख रहे थे और बारिश होने लगी। दोस्तों, इस कहानी में हमें यह सीखने को मिला कि चतुराई और चालाकी से अपने से अधिक ताकतवर दुश्मन को कैसे हराया जा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने भाई को दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।